जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो का चुनाव लड़ना कंफर्म है, लेकिन पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद जयराम महतो जो है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जब इनका जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना कंफर्म हो गया तो ये सवाल बनता है कि जहां से पार्टी का उदय हुआ है, क्योंकि धनबाद जिला से जेबी केसेस का उदय हुआ है, वहां से आखिर जो है कि चुनाव कौन लड़ेंगे। तो चलिए, एक नाम का बहुत जोर शोर से जो है कि अभी चर्चा चल रहा है और वो नाम है आपका रिजवान अंसारी, यानी कि रिजवान क्रांतिकारी। लड़ेंगे। धनबाद हमारा गृह क्षेत्र है, जहां से आशीर्वाद मिल जाएगा हम लड़ने का काम करेंगे। पार्टियों में बड़ा बौखलाहट है, बका गया है, लोग एकदम बोल रहा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, रिजवान कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। कल का जो जनसैलाब था वो देखने लायक। जो पहले जयराम महतो के साथ जो है कि बाखूबी कंधा से कंधा मिला के चलते थे, हर आंदोलन में साथ रहे, लेकिन आखिर बीच में वो कौन सी बात हुई कि दोनों में दरार पड़ गया और दोनों अलग हो गए। लेकिन जयराम महतो ने एक अच्छे राजनेता का सूझबूझ देते हुए वो गए और रिजवान क्रांतिकारी से मिले और रिजवान क्रांतिकारी को कहे कि आप जो है कि जेबी केसेस में आइए। और 20 जनवरी 2024 को रिजवान क्रांतिकारी रांची में जो है कि जेबी केसेस को ज्वाइन करते हैं और वहां से जो है कि एक नाम का चर्चा होता है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ेंगे वो रिजवान क्रांतिकारी लड़ेंगे। देखिए, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक जो है कि अटकलें लगाई जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो है कि रिजवान क्रांतिकारी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, मुश्किल है, वहां की राहें इतनी आसान नहीं होगी जितना आसान लोग सोच रहे हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र। तो इसमें विस्तार रूप से हम लोग बात करेंगे कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो है अभी वर्तमान में कौन जो है कि एमपी है और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कितना जो है कि विधानसभा क्षेत्र आता है और उस विधानसभा क्षेत्र में आखिर कौन कौन जो है कि विधायक है और किस दल का विधायक है। लेकिन उससे पहले ये चलते हैं कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, वैसे वैसे जो है कि जेबी केसेस अपना जो लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र में जो है कि दौरा तूफानी दौरा कर रहे हैं जयराम महतो। और इसी के साथ जो है कि वो इस बात को कहे कि 4 लोकसभा क्षेत्र कंफर्म हो गया जहां से हम चुनाव लड़ेंगे। पहला है आपका गिरिडीह, जहां से खुद जयराम महतो लड़ेंगे चुनाव। दूसरा जो है कि धनबाद है, जहां जेबी केसेस का उदय हुआ है। तीसरा आपका हजारीबाग और चौथा कोडरमा। लेकिन अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया गया, लेकिन एक जो है कि अनुमान लोग लगा रहे, एक अटकलें चल रही है। तो चलिए चलते हैं और कि धनबाद का लोकसभा क्षेत्र का पृष्ठभूमि क्या कहता है। देखिए, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चाहे वो रिजवान क्रांतिकारी हो या अन्य जेबी केसेस के उम्मीदवार होंगे, राहें जो है वो मुश्किल है। हाँ, ये नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। जो है कि जिस तरह से जेबी केसेस को युवा जो है कि सर आंखों पे बैठा के रखा है, तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल भरा है। इसलिए मुश्किल भरा है कि आप देखेंगे कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 2014 से लेकर 2019 तक के बीच में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है कि पीएन सिंह वहां का एमपी है, पशुपति नाथ सिंह। पशुपति नाथ सिंह को आप जो है कि कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2014 में कि 2014 में वो 5 लाख प्लस वोट लाए थे और अपने अजय कुमार दुबे जो थे कांग्रेस के उम्मीदवार, उसको जो है कि हराए थे। और अजय कुमार दुबे जो है वो महज 2 लाख वोट में ही सिमट गए थे। उसके बाद 2019 में फिर से बीजेपी जो है कि उनको अपना कैंडिडेट बनाता है और बनाने के बाद 2019 में जब पीएन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनके जो प्रतिद्वंदी जो उनके विपक्ष में है वो कांग्रेस का कीर्ति आजाद, वो कीर्ति आजाद महज 3 लाख वोट में सिमट जाते हैं, जबकि पीएन सिंह 8 लाख वोट लाते हैं। 2014 में 5 लाख, 2019 में 8 लाख। कम नहीं आंका जा सकता है। धन है, बल है, ताकत है, सत्ता है। भाई आपको लड़ना है। आपके पास सिर्फ क्या है, जेबी केसेस का जो भी उम्मीदवार होंगे वो उनके पास जनमानस है। आपके पास ये है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास जो है सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास एक हौसला है, आपके पास एक जुनून है, आपके पास जो है जनमानस है। इस जनमानस और हौसला और जुनून से आप जो है चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। चलिए समझते हैं क्यों। इसलिए क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो है कि 6 विधानसभा क्षेत्र आता है और ये 6 विधानसभा क्षेत्र में महज 1 विधानसभा कांग्रेस के पास है, बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी का पास है विधानसभा। अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धनबाद जो लोकसभा क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी को अभी मात देना भाई काफी मुश्किल है। जिस तरह से उनके पास सत्ता का जो है कि एक पकड़ है, लोग में अपना पैठ है, उनका खुद का एक कैडर वोटर है, उनको मात देना
टफ रहेगा, नामुमकिन नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो पहला धनबाद है, जहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ है, वो है आपका राज सिन्हा। दूसरा सिंदरी आता है, जो बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ है वो इंद्रजीत महतो है। तीसरा निरसा है, जो बीजेपी का उम्मीदवार जीती हुई है श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता है। और चौथा जो है आपका झरिया आता है, वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार यानी कि पूर्णिमा नीरज सिंह जीती हुई है। उसके बाद बोकारो आपका आता है, बोकारो आपका बिरंची नारायण सिंह जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी से जीते हुए हैं। चंदन क्यारी बीजेपी यानी कि अमर कुमार बौरी की पूरी स्टोरी आपको पता होगा कि पहले वो जेबीएम में थे, फिर जो है दल बदल के तहत वो बीजेपी में गए। अभी वर्तमान में जो है कि बीजेपी का एक कद्दावर नेता है। यानी कि 6 विधानसभा क्षेत्र जो है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस 6 विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र में जो है कि बीजेपी का दबदबा है। वहां से आपको चुनाव को निकालना है, स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ा करना होगा। आपके पास स्टार प्रचारक आप खुद हैं, आपके पास जो है कि जयराम महतो है। लेकिन एक बात यहां पे बहुत तगड़ा है जेबी कैसेस के लिए, और वो ये है कि यहां का इस दल का एक एक युवा जो है अपने आप को नेता समझता, अपने आप को एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योद्धा समझता है। ये बड़ा कारगर हो सकता है जेबी केसेस के लिए। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार होंगे, चाहे वो रिजवान क्रांतिकारी हो या अदरवाइज और भी कोई हो, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी इस बात को कहते हैं कि मेरा गृह क्षेत्र है, अगर लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। तो देखना होगा कि आखिर 2024 का लोकसभा क्षेत्र में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय क्या होता है। बड़ा दिलचस्प रहेगा चुनाव। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।